जो तुमने मुझे पूछा है और जिसके लिए मैं बता रहा हूं, इसको जो लोग सुनेंगे संपूर्ण दुखों से बाहर हो जाएंगे। यह पार्थिव पूजा सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्रदानित करती है। पार्थिव पूजा कहते हैं मिट्टी के शिवलिंग बनाना। माताओं के लिए सबसे ज्यादा शंकर जी की जो प्रभावशाली पूजा है, इसी ग्रंथ में लिखा है, वो है पार्थिव पूजा। चारों वर्ण के लोग इसको पूजा कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे ब्राह्मणियां पूजा करें तो मिट्टी लें सफेद, श्वेत रंग की मिट्टी पार्थिव पूजा के लिए ब्राह्मणों के लिए। क्षत्रियों के लिए लाल रंग की मिट्टी ये लिखा है इसमें। वैश्यों के लिए थोड़ी पीले रंग की मिट्टी और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए सांवले रंग की मिट्टी। सफेद रंग की मिट्टी विचार देती है। सफेद रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए जाएं तो लोग वैज्ञानिक भी बन जाएं तो संशय न समझना। लाल रंग की मिट्टी के शिवलिंग बना करके इससे आयु की रक्षा होती है, जीवन की रक्षा होती है। पीली मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसका पूजन किया जाए तो इससे घर की समृद्धि बढ़ती है। और सांवले रंग की मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा जाता है तो इससे सेवा का भाव बढ़ता है। तो चार रंग की मिट्टी। और ये मिट्टी कैसे लाई जाए? कहा पोखर जलाशय, वहां से सरोवर में से मिट्टी लाइए, पहले उसको सुखाइए, फिर उसको बारीकी से पीसिए, फिर उसमें गौ माता का कच्चा दूध, गन्ने का रस, तिल का तेल और चूल्हे की राख, इन सब चीजों को उसमें डाल करके फिर मिट्टी को तैयार कीजिए। और उस मिट्टी में से अंगूठे के बराबर मोटाई और इस उंगली के बराबर ऊंचाई, इस प्रकार से अंगूठे के बराबर ऊंचाई और इसके बराबर उसकी मोटाई। बहुत लोग तो इतने बड़े बड़े बना देते हैं, उसकी भी विधि और निर्माण की बात कही गई है। आइए प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। इस पार्थिव पूजा में स्त्री तथा पुरुष दोनों का अधिकार है, स्पष्ट लिखा है। श्लोक नंबर आप देख लेना, 5 नंबर का श्लोक है, 16 नंबर के अध्याय का 5 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है ततो मृदाद प्रथमा पूजा भीष्ट प्रदा भुवि। चौथा है पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। इसमें पुरुष और नारी दोनों का अधिकार, इसमें कोई संशय नहीं। किसी की बातों में मत आ जाना। यदि तुमसे कोई ये कहे कि स्त्री शंकर की पूजा की अधिकारी नहीं है, तो वो व्यक्ति कह रहा है जिसने ग्रंथ शास्त्र देखे ही नहीं, पढ़े ही नहीं। इसमें लिखा है महादेव के शिवलिंग पूजन में स्त्री और पुरुष का दोनों का समान अधिकार है, बिल्कुल एकदम अधिकार है। श्लोक नंबर बता देना उनको, कह देना विद्येश्वरी संहिता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 5 में इजाजत दी गई है, जिसमें लिखा है पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारो तो निश्चितम। इसमें स्त्री पुरुष दोनों को अधिकार है शिव के शिवलिंग की पूजा करने का। नद्याम तड़ागे कूपेवा जलांतर मृद महारेत, इसका अर्थ मैंने अभी बता दिया है, नदियों का, सरोवरों का, कुएं का, और वहां से। और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली तब है जब उसमें पानी हो, तब उसमें से मिट्टी निकाली जाए। कभी कभी पोखरें सूखी होती हैं, उसमें पानी नहीं होता, मिट्टी खुद के लिए आए। इस पार्थिव पूजा में वो माटी ज्यादा प्रभावशाली है जहां गीली मिट्टी पानी के बीच में से उठाई जाती है, उसको ला करके सुखाया जाए, फिर उसको बारीकी से कूट करके फिर उसको पीसा जाए, फिर उसको छाना जाए, उसमें राख मिलाई जाए, फिर गन्ने के रस के द्वारा, तिल के तेल के द्वारा और गौ माता के दूध के द्वारा उसको साना जाए। थोड़ा जल डालें, गंगा जल डालें, मिट्टी का पूजन होता है। संशोध्य गंध चूर्णेन पेशयता सुमंडप, ये वही बात है, लिखा है। ये नहीं है कि मिट्टी चाहे जहां डाल दें पामों के द्वारा खुद रही है, लिखा है कि वो मिट्टी इतनी पावन है, एक मंडप बनाए और उस मंडप में उस मिट्टी को रखें, उस मिट्टी का पहले पूजन करें, देव आवाहन करें, और उसके तत्पश्चात फिर पार्थिव पूजा, फिर शिवलिंग का निर्माण करें। 16 नंबर के अध्याय में वर्णन है। जब लंका से चल करके आए थे, माता जानकी ने भी रामेश्वरम में बालू के शिवलिंग बना करके तैयार किए थे। नारी के लिए तो पार्थिव पूजा बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा। जिस समय शिवलिंग बना रहे हैं उस समय महादेव की प्रतिमा भी बनाएं, आप गौरी बनाएं, हाँ पार्वती बनाएं, गणेश जी बनाएं, कार्तिकेय जी बनाएं। बीच में जो शिवलिंग है वो थोड़ा मोटा बना है, पद्मासन पर बैठे हुए भगवान शंकर की छवि बनाएं। ऐसी प्रतिमाओं को आप रूप दें। मनुष्यों को चाहिए कि वो गणेश, सूर्य, ये सब वो बना सकते हैं, विष्णु, अम्बा, शंकर,
इनकी सभी ये 5 देवताओं की उपासना की बात 8वें नंबर के श्लोक में कही गई है, जिसको पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन कौन से देवता हैं? लिखा गया है कि विघ्नेशा आदित्य विष्णु नाम अम्बायांश शिवस्य च शिवस्य शिवलिंगम च सर्वदा पूजय ध्वज। इसमें लिखा है कि जो पंचदेव उपासना नहीं कर पाता, किसी कारणवश यदि शिवस्य शिवलिंगम चाह, भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन कर लिया, तो उसको तत्क्षण संपूर्ण देवताओं की पूजा करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। भगवान को पूजा करा करके समा के चावलों की खीर बना करके अन्न का नैवेद्य लगाएं। घर में यदि पूजा हो रही है, शिवलिंग को 1 पाव नैवेद्य, 1 पाव कहते हैं पौआ भर, 1 पाव से लेकर के 5 पौए तक, यानी 1.25 सेर नैवेद्य का भोग लगाने की बात कही गई है। ये बात मैं पहले भी बोल गया हूँ, उपवास के दिन देवताओं को अन्न का भोग लगाने पर कोई दोष नहीं लगता, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। अन्न का भोग लगाएं। इससे भी अधिक जो मैंने 1.25 पौआ यानी 1.25 सेर इसमें लिखा है, इससे भी ज़्यादा आप भोग लगा सकते हैं। यह 11 नंबर के श्लोक में बात लिखी गई है, और ये मैं बोले देता हूँ आपके बीच में। दैवम प्रशस्त्रियम योग्यम स्वयंभू प्रस्ता पंचकम, पंच पौआ पंचकम एवं पूर्ण फलम विद्या अधिकम वैद्वयम। इससे अधिक भी और इससे कम भी आप देवताओं का